हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कि मैं वापस आऊंगा और आपको आके बताऊंगा कि कैसे आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है कि सर पहले तो हमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, तो उसके बाद अगर याद भी हो जाए तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। कॉन्फ़िगरेशन इसकी इतनी डिफिकल्ट है कि इसको याद कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो बेटा आज आपकी सारी प्रॉब्लम की जो सॉल्वेशन है वो हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम है वो आपकी आज सॉल्व हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनको फटाफट से उनकी कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाओगे। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट और उनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा सबसे पहले जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ये वाले होते हैं। इसकी मैंने आपको ट्रिक्स बता चुका हूं, मैं पहले आपको बता चुका हूं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। क्या आपको ये याद है? यस। उसके बाद सेकंड जो ट्रिक थी बेटा वो मैंने आपको क्या करवाई थी, एक था पागल उसने ना पा अमेरिका। एक था पागल उसने ना पा अमेरिका सेंटीमीटर से, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में नाप लिया। ठीक है, ये दोनों ट्रिक्स मैं आपको मेरी लास्ट वीडियो में, जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैं बता चुका हूं, एफ ब्लॉक से रिलेटेड थी जो। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी करनी है उसके लिए आपको दो तीन बातें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। वो पहले जो बातें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी वो आप पहले नोट करो। पहली बात ये देखो बेटा, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 58। ठीक है, आपको इतनी चीज तो पता ही होगी कि जो लेंथेनाइट सीरीज होती है, जो मतलब ये वाली सीरीज होती है एफ ब्लॉक की, इसका एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, और जो ये सेकेंड वो है इसकी सीरीज वो होती है 90 से लेके 103 तक। तो इसकी दो सीरीज होती है एफ ब्लॉक की, 58 to 71 एंड 90 to 103। और जो बेटा ये वाली सीरीज होती है 58 to 71 वाली, इसको बोला जाता है लेंथेनाइट सीरीज। इसको कौन सी सीरीज बोला जाता है? लेंथेनाइट सीरीज। और इसको बोला जाता है बेटा एक्टिनाइट सीरीज। इसको कौन सी बोला जाता है? एक्टिनाइट सीरीज बोला जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है? सबसे पहले आपने ये फिक्स करना है कि यहाँ पे हमेशा ही यहाँ पे, ठीक है, आपने 1 लिखना है। पहले यहाँ पे आप 1 लिखोगे। आप सबने यहाँ पे 1 लिख दिया फर्स्ट एलिमेंट पे। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7th एलिमेंट। 7th एलिमेंट में आप बेटा लिखोगे यहाँ पे 7। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 7। और जो लास्ट एलिमेंट है मतलब 14th एलिमेंट है बेटा, वहां पे आप लिखोगे 14। वहां पे आप क्या लिखोगे? 14। ये पहले आपने 3 बातें जाननी है। देखो एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं। अगर 14 एलिमेंट्स होते हैं तो आपने फर्स्ट एलिमेंट पे, 7th एलिमेंट पे और 14th एलिमेंट पे 1 7 एंड 14 लिख देना है। आप सबने लिख दिया होगा। उसके बाद आपने एक बात और करनी है, जो एलिमेंट नंबर 2 है, ये वाला 2, इसके ऊपर क्रॉस मार देना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और एक एलिमेंट नंबर 8, ये 7 था ना, ये है 8th पे भी आपने क्रॉस मार देना है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि 4F2 कभी नहीं आएगा, ये है 4F1। ठीक है, ये होगा 4F2, होना चाहिए 4F2, बट बेटा 4F2 कभी नहीं आएगा। और यहाँ पे 4F8 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है जब भी आप 4F की कॉन्फ़िगरेशन करते हो वहां पे 4F2 कभी नहीं आता और ना ही 4F8 आता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? जैसे बेटा हमारे पास है सीरियम। सीरियम में आएगा 4F1। देखो सीरियम के केस में आएगा 4F1। यहाँ पे 4F2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 4F2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 4F2 के बाद ये सीधा यहाँ पे 4F3 आ जाएगा, मतलब इसके आगे वाली वैल्यू लिखनी होती है। 2 नहीं आएगा तो 4F3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 4F4 आएगा इस केस में। यहाँ पे बेटा क्या आएगा? 4F5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4F6 आएगा। यहाँ पे 4F7 आएगा। यहाँ पे 4F8 आएगा।
यहाँ पे 4F9 आएगा, यहाँ पे 4F10, 4F11, 4F12, यहाँ पे 4F13, 4F14 एंड 4F14। ठीक है, अब देखो मैंने 3 तो फिक्स ही कर दिए, 3 की कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स कर दी फर्स्ट वाले की, ठीक है। 7th वाले की आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे देखो ये मैंने 7 फिक्स किया था तो मैंने 8 कैसे लिख दिया, यहाँ पे बेटा 4F7 आएगा, तो इसको ध्यान से देख लेना, यहाँ पे 4F7 आएगा, बाकी सही है। यहाँ पे देखो 4F7, इसके बाद यहाँ पे 4F8 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 4F मैंने 9 लिखा है, उससे आगे वाला लिखते होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4F9, 10, 11, 12, 13, 14, और यहाँ पे 14 मैंने फिक्स ही कर रखा है कि ये फिक्स ही होता है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। दोबारा से देखो, यहाँ पे 4F1 ये फिक्स था, यहाँ पे 4F7 फिक्स था, यहाँ पे 4F14 फिक्स था, क्लियर। ना 2 आएगा ना 8 आएगा, तो 2 की जगह पे मैंने 3 लिख दिया। 3 के बाद 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है। यहाँ पे 7 फिक्स था तो इसलिए यहाँ पे भी 7 आ गया। यहाँ पे 8 आना ही नहीं था तो यहाँ पे 9 लिख दिया। 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे 14 फिक्स ही था तो वहां पे भी 14 आ गया। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। आपने अब इस ट्रिक में क्या समझा, आपने समझा कि जो 2 है और 8 है उसको क्रॉस लगाना है, 2 और 8 को क्रॉस लगाना है। हो गया सबका। अब लिखते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन 1 बाय 1 कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी। तो बेटा इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले नोबल गैसेस पता होनी चाहिए। नोबल गैसेस ये क्यों पता होनी चाहिए, मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। पहले नोबल गैसेस क्या होती है उसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, हीना, नीना और करीना। वाओ, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। तो देखो बेटा हीलियम 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का कितना होता है 36, जीनॉन का कितना होता है बेटा एटॉमिक नंबर 54, और रेडॉन का होता है बेटा 86, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखी, क्योंकि ये जो नोबल गैसेस हैं वो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने के काम आएंगी। कैसे आएंगी बताता हूँ। देखो बेटा इसका एटॉमिक नंबर है 58, ठीक है। इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है इनमें से, सबसे नियरेस्ट ये वाली जीनॉन। तो अब आपने जब सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, सीरियम की, यहां पे मैं एक लाइन लगा देता हूं। तो अगर आपने सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो बेटा सीरियम के केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले Xe लगाओगे। Xe का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 54, लगा दिया सबने, 54 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 54 होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने 58 करना है। 58 कैसे करोगे, आपने हर एक केस में सबसे पहले Xe लिखना है, सेकेंड नंबर पे 4F लिखना है, उसके बाद 5D लिखना है, उसके बाद 6S लिखना है। सबने ऐसे लिख लिया होगा, पहले Xe फिर 4F फिर 5D फिर 6S। और एक चीज सब बच्चों ने याद रखनी है कि 6S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हर एक केस में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को। अब देखो सीरियम का बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 58, ठीक है। अब हमने इसके 58 पूरे करने हैं। कैसे पूरे करेंगे, ये 54 हो गया, ये +2 56 हो गया, और यहाँ पे देखो 4F में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं हमने 1, तो ये देखो 4F में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब ये देखो 57 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन D में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, D में आ जाएगा। तो ये हमारे 58 पूरे हो गए। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आओ प्रोमीथियम, प्रेसियोडाइमियम। प्रेसियोडाइमियम का बेटा 59 होता है। इसका पहले आप लिखोगे Xe 54, ठीक है, फिर 4F फिर 5D फिर 6S। इसमें हमेशा ही 2 लिखना है, इसमें हमेशा 54 होता है। ये कितना हो गया बेटा 56 हो गया। अब आप देखो प्रोमीथियम में F में कितने आएंगे, F में आएंगे बेटा 3, ठीक है। अब देखो 54 + 3 57 + 2 59, ये इक्वल हो गया। तो 5D में बेटा कितने आएंगे, 5D में आएंगे 0, 5D में आएंगे 0। तो सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की दिक्कत नहीं है, हर एक बच्चा इस चीज को कर सकता है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ये वाली बातें याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे ऊपर करवाई हैं ट्रिक में, बाकी तो इजीली आपको याद हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस में बेटा है ND, नियोडाइमियम।
नियोडाइमियम का बेटा होता है 60। तो इसके केस में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए XE यहाँ पे 54 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4F कितना था 4, ये देखो 4F 4 है, ठीक है। 5D एंड 6S2, ठीक है। ये देखो 54 प्लस 4 58 प्लस 2 60 और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 0 आएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। अच्छा उसके बाद देखते हैं बेटा और क्या होगा। अब देखिए नियोडाइमियम के बाद बेटा आता है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम का होता है बेटा 61। तो इसमें सबसे पहले XE आएगा, 54 होता है इसका, फिर आएगा 4F5, ये देखो 4F5, फिर आएगा बेटा 5D 6S में हमेशा ही 2 लेने हैं, 4F में जो मैंने बोला था 5 लेने हैं, 5D में तो बेटा लास्ट पे फिल किया करो सारे बच्चे, 5D में लास्ट में फिल किया करो, क्योंकि जो 5D होता है ना उसमें हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। तो देखो 54 प्लस 5 59 प्लस 2 61, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा वो सेमेरियम जो होता है वो 62 होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे XE 54, ठीक है, 4F 6 5D 0 6S2, इसको मिला लेना ये सही होगा। उसके बाद आता है बेटा यूरोपियम 63, ठीक है, इसमें XE 54, ठीक है, 4F 7 5D 0 6S2, सबको क्लियर हो गया। 54 प्लस 7 61 प्लस 2 63। उसके बाद आता है बेटा गैडोलिनियम बेटा इसका होता है 64। तो इस केस में क्या होगा XE 54 4F मैंने इसमें आपको बोला हुआ कि 4F हमेशा इसमें 7 ही रखना है हमने, तो 7 मैंने रखा। उसके बाद 5D एंड 6S2। तो देखो 54 प्लस 7 61 प्लस 2 63 और 5D में बेटा यहाँ पे कितना आएगा 1 आ गया, तो 64 हो गया। आपने एक बात नोट की यहाँ पे, देखो जो चीजें मैंने फिक्स की है, मैंने 1 को फिक्स किया है तो वहां पे D1 आ गया। मैंने 7 को फिक्स किया, ये देखो मैंने 7 को फिक्स किया है, तो देखो ये 7 है, ये वाला गैडोलिनियम मैंने फिक्स किया, तो यहां पे भी D1 आ गया, बाकी सभी में D0 आया है। ये भी एक ट्रिक का पार्ट हो गया कि D में 1 इलेक्ट्रॉन कब आएगा बेटा, D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा जहां जो चीजें मैंने फिक्स किया, मतलब D में 1 कहां पे आएगा, एक तो 1 वाले में आएगा, एक 7 वाले में आएगा, और देखते हैं किस में आएगा, आई थिंक 14 वाले में भी आएगा। आप चेक करो फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं TB पे, टर्बियम पे, ठीक है। जो टर्बियम है उसका एटॉमिक नंबर बेटा 65 होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, XE आएगा पहले, उसके बाद बेटा 4F, उसके बाद 5D एंड उसके बाद 6S2। तो बेटा देखो टर्बियम के केस में जो 4F है बेटा वो होता है 9, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद DY मतलब 66, डिस्प्रोसियम इसको बोलते हैं, XE 4F10 5D 0 6S2। उसके बाद बेटा होल्मियम, इसका होता है 67, ठीक है। XE का तो सबको पता है ना 54 होता है, 4F में कितने आएंगे बेटा होल्मियम में 11, ये लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद D में 0 6S2 निकाल के देख लिया करो, देखो 54 प्लस 11 कितना हो गया 65 प्लस 2 67, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। उसके बाद इर्बियम IR इज व्हाट, इर्बियम 68। तो इस केस में कैसे होगा, देखो XE यहाँ पे 54 हो गया, यहाँ पे 4F12 हो गया, यहाँ पे 5D 0 हो गया और यहाँ पे 6S2 हो गया। उसके बाद बेटा आता है ठुल्लियम, इसका कितना होगा XE 54 4F13 5D 0 6S2। उसके बाद आता है बेटा यट्रबियम, क्या नाम है दोबारा से रिपीट करो मेरे पीछे, यट्रबियम होता है ये 70 होता है इसका, तो इसका क्या आएगा XE 54 4F14 5D 0 6S2। अब लास्ट आ गया, लास्ट है ल्यूटीटियम 71। तो बेटा इसका क्या आएगा XE 54 4F14 5D 6S2। अब देखो क्या इसमें 5D1 आ पाएगा, चेक करते हैं। 54 प्लस 14 ये कितना हो गया 68 प्लस 2 70
और बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 71। तो अब आपने इस ट्रिक में क्या देखा, अब आपने इस ट्रिक में क्या देखा, 2-3 बातें जो आपको याद रखनी है। 1, 7 और 14 को फिक्स कर दो। ओके, जहां पे 1, 7 और 14 आएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है, 7th एलिमेंट है और जो 14th एलिमेंट है, उन तीनों केसेस में बेटा 5D1 आएगा। उन तीनों केसेस में 5D1 आएगा ही आएगा। बाकी सभी केसेस में बेटा 5D0 आएगा। सभी केसेस में 5D0 आएगा। इट इज क्लियर टू यू? ये आपको बिल्कुल समझ आ गई बेटा बात। ये हो गया एक ट्रिक किसकी, जो लेंथेनाइट सीरीज है, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज हमने क्या की है कि 2 और 8 को नहीं करना, 2 की जगह पे 3 लिख दो और 8 की जगह पे 9 लिख देंगे बस, ठीक है। बाकी सारा कुछ नॉर्मल वे से ही चलाना है। तो चलिए, ये तो होगी लेंथेनाइट सीरीज की ट्रिक। अब हमने करनी है एक्टिनाइट सीरीज की ट्रिक। वो कैसे करेंगे देखो। तो बेटा एक्टिनाइट सीरीज की जो ट्रिक है वो भी बिल्कुल इसके जैसी है, जो हमने अभी की है बिल्कुल इसके जैसी है। सबसे पहले मैं उसमें बता दूं आपको, उसमें हम नोबल गैस यूज कौन सी करेंगे इसके लिए बेटा जो हम नोबल गैस यूज करेंगे वो करेंगे रेडोन। जैसे ये थोरियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 90, तो इसके लिए हम जो नोबल गैस यूज करेंगे वो करेंगे रेडोन। तो बेटा इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रेडोन यूज करेंगे। रेडोन इज अ नोबल गैस। और आपको याद है रेडोन का एटॉमिक नंबर क्या था, 86। रेडोन का एटॉमिक नंबर मैंने अभी पीछे आपको बताया था 86। अब इन केसेस में इस एक्टिनाइट सीरीज में किसकी फिलिंग होती है, फिलिंग का मतलब कौन सा सब शेल है, कौन सी ऑर्बिटल है वो फिल होंगे। यहां पे आपने लिखना है 5f, उसके बाद 6d, उसके बाद 7s। अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि जो लेंथेनाइट सीरीज है उसमें कौन सा f सबशेल जो है जो फिल होता है, या कौन से f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, तो वो क्या होते हैं 4f वाले। और जो एक्टिनाइट सीरीज है उसमें 5f वाले फिल होते हैं। तो आपने इसमें भी ये 4 चीजें फिक्स लिखनी है। इसमें 4 चीजें क्या फिक्स लिखी थी, ऊपर वाले में xe पहले लिखा था, उसके बाद 4f, 5d, 6s लिखा था। अब इसमें क्या लिखना है, rn रेडॉन, 5f, 6d, 7s। सबसे पहले ये चीजें लिखनी है। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। अब बेटा आपने पता क्या करना है, वही वाली ट्रिक जो यहां पे अपनाई थी वो यहां पे भी लगानी है। अब आपने इसमें ढूंढना है फर्स्ट एलिमेंट। जहां पे ये वाला फर्स्ट है ना, तो यहां पे लिख दो 1, ये फिक्स कर दो 1। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 7 को फिक्स कर दो जैसे वहां पे किया था। 14th को फिक्स कर दो जैसे वहां पे किया था। ये तीनों की कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है। यहाँ पे 5f1 आएगा, यहाँ पे 5f7 ही आएगा और वहां पे 5f14 ही आएगा, ये श्योर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट को क्रॉस किया था, वैसा ही हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को क्रॉस करना है। कौन कौन से वो एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट है बेटा एलिमेंट नंबर 6 एंड एलिमेंट नंबर 8, एलिमेंट नंबर 6 एंड एलिमेंट नंबर 8। तो बेटा 6 एलिमेंट कौन था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पे आप लगा दोगे क्रॉस। ये है 8th एलिमेंट, इसके भी ऊपर आप क्रॉस लगा दोगे। मतलब 4f6 एंड 4f8 सॉरी 5f6 एंड 5f8 कभी नहीं आएगा। 5f6 और 5f8 कभी नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, जैसे यहां पे आएगा 5f1, मैं लिख देता हूं, यहां पे आएगा 5f1, यहां पे आएगा 5f2, यहां पे आएगा 5f3, 5f4, 5f5। देखो यहां पे 6 नहीं आएगा, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 5f7, ठीक है। यहां पे 5f7 फिक्स है, तो ये भी 7 आ गया 5f7। 8 नहीं आएगा, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा 5f9, 5f10, 5f10। यहां पे आएगा 5f11, 5f12, 5f13, 5f14। यहां पे बेटा 5f14 जो है वो फिक्स है, वहां पे तो फिक्स ही है, ठीक है। तो ये 5f की एंट्री करवा दी मैंने यहां पे। बस ये तो 5f फिक्स हो गए। 7s में 2 ही आएंगे, जैसे वहां पे 6s में 2 आते थे, यहां पे 7s में भी 2 आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोरियम का केस 90, ठीक है। 86 तो इसका हो गया बेटा, 2 यहां पे पुट कर दो, 88,
एफ में कितने आएंगे 1, यहाँ पे एफ में 1 पुट कर दिया और डी में भी बेटा 1 आएगा, डी में भी बेटा 1 आएगा। तो ये हो गया 86 + 2 88, 89 और 90, ये हो गया 90। सबको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है बेटा प्रोटेक्टिनियम ए PA 91, ठीक है। अब इसमें भी आप लिखोगे RN इज व्हाट 86, 5F2, ये देखो 5F2 6D7S2, 86 + 2 88 90 और यहाँ पे 6D में 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा यूरेनियम 92 वाले में RN86 5F3 6D1 7S2। यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम का होता है बेटा 93, तो RN86 5F4 6D1 7S2। उसके बाद होता है बेटा प्लूटोनियम का बेटा होता है 94, RN86 5F5 6D1 7S2। बेटा देखो इन सभी में 61 आएगा, देखो 86 + 5 91 + 93 + 94, ठीक है। तो उसके बाद बेटा आता है अमेरिकियम, यहां से चेंजिंग होगी। अमेरिकियम का होता है बेटा 95, तो 95 होता है सबसे पहले RN86 5F कितना है बेटा यहाँ पे 7 6D7S2। तो यहां पे मिलाओ 86 + 7 93 + 2 95, यहां पे आएगा बेटा 0। क्लियर हो गया सबको, यहां पे आएगा 0। उसके बाद अपने क्यूरियम, मैरी क्यूरी के नाम से है ये वाला एलिमेंट, क्यूरियम 96, ठीक है। ये आ गया रेडॉन 87 5F, बेटा इसमें भी 7 है, ये देखो इसमें भी 7 है, ये फिक्स है। और यहाँ पे आ गया 6D1 7S2, यहाँ पे 61 आ जाएगा। 87 + 4 94 95 97, सॉरी यहाँ पे 86 है, 86 + 7 93 4 96, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा क्यूरियम के बाद बर्केलियम BK आ गया, BK, ठीक है। BK के केस में 5F9 होगा ना, BK का 97 है, तो यहाँ पे आ गया बेटा RN86 4F 5F, आई एम वेरी सॉरी 5F कितना है 9 6D7S2। 86 + 9 95 97, बेटा यहाँ पे आएगा 6D0, यहाँ पे आएगा 6D0। 86 हो गया +9 95 + 2 97, तो 6D0 हो गया। उसके बाद आता है बेटा कैलिफोर्नियम का होता है 98, तो ये हो गया RN86 5F 98 6D7S2। तो 86, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आएगा बेटा कैलिफोर्नियम के केस में 10, 86 + 10 96 + 2 98, तो 6D में बेटा 0 आ गया। फिर आ गया ES आइंस्टीनियम, ये आइंस्टाइन साइंटिस्ट के नाम से है, RN86 5F11 6D07S2। उसके बाद आता है बेटा फर्मियम, फर्मी आपने सुना होगा, यूनिट्स होते हैं, किसके यूनिट्स होते हैं निकालना, पता चल जाएगा किसके यूनिट्स होते हैं 86, ठीक है। 5F12 6D07S2, 86 + 12 98 + 2 100। उसके बाद आता है बेटा मेंडलीवियम, ये मेंडलीव साइंटिस्ट जो था उसके नाम से है, ठीक है। RN86 5F13 6D07S2। उसके बाद आता है बेटा नोबेलियम, ये अल्फ्रेड नोबल जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा प्राइज है दुनिया का, अल्फ्रेड नोबल के नाम से है, नोबल प्राइज जिसको बोलते हो, ठीक है। उसके नेम पे है ये वाला एलिमेंट 86, ठीक है। उसके बाद 5F
14 6D0 7S2 86 प्लस 1400 प्लस 202। अब लास्ट एलिमेंट आ गया बेटा लॉरेंसियम LR, LR का होता है 103, इसका होगा RN का मतलब 86, ठीक है। उसके बाद 5F 14, उसके बाद 6D1 एंड 7S2। देखो इस केस में D में 1 आ जाएगा, 86 प्लस 1400 प्लस 202 प्लस 103। तो इस तरह से बेटा हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब देखो इसमें बेटा देखो इतनी ज़्यादा 28 एलिमेंट्स हो गई है, ये 28 एलिमेंट्स है, 14 इसमें है 14 इसमें है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखने में जितनी बड़ी लग रही है उतनी बड़ी है नहीं, जितनी देखने में बड़ी लग रही है उतनी बड़ी है नहीं। अगर आप ट्रिक को प्रॉपरली फॉलो करोगे ना तो बेटा आप कभी भी मार नहीं खाओगे, ठीक है। अब इसमें इसकी ट्रिक में आपको क्या याद करना है, इसकी ट्रिक में वही सेम चीज इसके वाली 1 7 और 14 को फिक्स करना है, कर दिया। उसके बाद आपने 6 और 8 पे क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5F 1 2 3 4 5, देखो 5F 5 तक तो नॉर्मल चलेगा कॉन्फ़िगरेशन, 6 वाले के केस में 7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 6 वाले के केस में 7? बिकॉज 6 आता ही नहीं है, 7 वाला फिक्स है तो 7 आ गया, 8 वाला आता ही नहीं है तो 5F 9 आ गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 12 13 14, ये फिक्स ही है 14, तो ये करना है और कुछ नहीं करना। और ऊपर वाले में क्या था, 1 7 और 14 फिक्स किया था और 2 और 8 वाले को क्रॉस लगा दिया था। जिसको क्रॉस लगाते हो उसका एक आगे वाला लिख दिया करो, जैसे यहाँ पे 4F2 आना ही नहीं था तो 4F3 लिख दिया, जैसे यहाँ पे 8 आना ही नहीं था तो 4F9 लिख दिया। तो ये है हमारी कॉन्फ़िगरेशन। आप बताओ कितनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको अच्छा लगा या कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।